इस वक्त है हमारे पास यामाहा की MT-15, एक नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की एक ऐसी बाइक जिसके लेकर यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। अब 2025 में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि क्या MT-15 में कंपनी कोई तब्दीली, कोई चेंज करेगी। तो देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जून तक MT-50 में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 2024 के लास्ट में अब प्लस 2025 के जून तक सेम यही मॉडल मिलेगा, यानी कि 2025 मॉडल आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं कि क्या 2025 में MT-15 लेना सही है और क्या क्या चीज़ें कंपनी इसमें प्रोवाइड करती हैं। और मैं ऑन रोड प्राइस आपको नई वाली बताऊंगा क्योंकि कंपनी ने प्राइस इसका चेंज कर दिया है। अभी आप इसका जो इंजन देख रहे हैं इसके बारे में बता दूं तो इसमें 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि 155 सीसी 155 सीसी का इंजन है और 18.4 यानी 18.4 PS की पावर मिलेगी और 14.1 यानी कि 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए, पावर और टॉर्क का कमाल का एक रेशियो है और ये इतना बढ़िया है कि आप दोनों के साथ पहाड़ों पर भी इस बाइक को चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मेन हेडलाइट देखिए जो कि सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरी बाइक का। तो इसका मेन हेडलाइट बहुत अट्रैक्टिव लगता है, नो डाउट। सामने से इसमें आपको पूरा LED सेटअप कंपनी प्रोवाइड करती है। ऊपर आप जो आई शेप में दो देख रहे हैं ये LED का काम करते हैं, LED में जलते हैं और इग्निशन जैसे ऑन करेंगे वो जलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये पीछे वाली प्रोफाइल जो टेल लाइट है ये भी आपको कंपनी LED ही प्रोवाइड करती है। तो आगे वाली लाइट और पीछे वाली लाइट दोनों चीज़ें आपको LED में मिलती हैं। नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में इस बाइक का क्रेज़ वाकई में बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी दिखने में छोटी लगती है लेकिन रोड प्रेजेंस इसका बहुत तगड़ा है। टायर वगैरह कंपनी ने काफ़ी चौड़े रखे हैं जिसकी वजह से पीछे से भी ये बाइक काफ़ी भौकाली दिखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके मीटर कंसोल और सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए जो स्विचेस आपको मिलते हैं वही पुराने स्विच हैं जिसमें आपको लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेफ्ट हैंडल साइड पे। और मीटर कंसोल आपको एक बड़ी डिस्प्ले कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कोई TFT डिस्प्ले कंपनी नहीं देती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप इसको ऑन करेंगे तो अंदर आपको ब्लैक कलर में एक नेगेटिव डिस्प्ले कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके ऊपर आपको वाइट कलर में डिजिट वगैरह सारी चीज़ लिखी हुई देखने को मिलेगी। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये मैं बता दूं, जैसे इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, टाइम हो गया, फ्यूल इंडिकेटर हो गया, इंजन मॉल्ट फंक्शन लाइट हो गया, ABS लाइट हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से इससे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपके फ़ोन पे जो भी कॉल, मैसेज वगैरह जो भी चीज़ें आएंगी वो आप इसकी स्क्रीन पे पॉपअप होता हुआ देख पाएंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आप फ़ोन इससे कनेक्ट कर लेते हैं तो आप नेविगेशन का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो मतलब ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। और यहाँ पर मिलता है आपको E20 का स्टिकर, यानी कि आप इसमें पेट्रोल और एथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल दोनों चीज़ें आप इसमें डलवा सकते हैं। साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो काफ़ी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में बहुत बढ़िया इसकी साइड प्रोफाइल मुझे लगती है। पर्सनली ये बाइक चलाने में फ़न टू राइड है। मैंने इसको अगर आप साइड से देखें या फिर आगे से देखें, पीछे से देखें, कहीं से ये बाइक ज़्यादा निराश नहीं करती है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इस बाइक में क्या इम्प्रूवमेंट कंपनी को डिज़ाइन वगैरह में करना चाहिए या फिर एक्चुअल में ये बाइक आपको कितनी पसंद है ये आप कमेंट में बताएं। और नई कीमत में अभी आपको बताऊंगा। सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको सिटी में चलना है तब तो सोचना ही नहीं है। अगर आपको हाईवे पे चलना है तो जो चलाएंगे उनको तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जो पीछे बैठेंगे उनकी कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड है, प्लस सीट थोड़ी सी पतली और छोटी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सिंगल राइड के लिए बेस्ट है और अगर आप दो लोगों के साथ चलते हैं तो सिटी के लिए बेस्ट है, लेकिन लंबी दूरी के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ डिस्क की बात करूँ तो इसमें आपको 282 282 mm का डिस्क कंपनी प्रोवाइड करती है और जो ABS है वो आपको डुअल मिलता है। आगे और पीछे दोनों तरफ कंपनी आपको ABS प्रोवाइड करती है। बड़ी साइज़ के डिस्क हैं, ABS है, तो नो डाउट कि आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी। बस दोनों ब्रेक एक साथ आप इस्तेमाल करें। सस्पेंशन जो है आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे की तरफ टेलीस्कोपिक के साथ साथ UHD फॉर्क यानी कि अप साइड डाउन सस्पेंशन और पीछे की तरफ लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन। अभी जो टायर आप देख रहे हैं ये पिछला टायर है। मैं पहले आगे वाला टायर आपको बता दूं। आगे वाला 100/80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है और पीछे वाला जो आप अभी देख रहे हैं ये 140/70 140/70 का रेडियल ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, टायर की चौड़ाई इतनी सही है कि मतलब पीछे से बाइक बहुत भौकाली लगती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आपको 6 गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है और 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है।
अब देखिए 10 लीटर एक सफिशियंट है कैपेसिटी। अगर आप चलाएंगे तो आप इसमें 40 to 45 तक का माइलेज शायद मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने क्लेम किया है कि वो 40 के ऊपर का माइलेज इसमें निकाले हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि आप 40 तक का माइलेज सिटी में निकाल पाएंगे। हाईवे में अगर आप जाते हैं तो शायद आप 40 के ऊपर का निकाल सकते हैं। कई लोग तो सिटी में 30 से 35 के बीच में भी लुढ़क जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और इस बाइक की जो लंबाई है वो 2015 mm है, ऊंचाई इसकी 1070 mm है, सीट हाइट इसकी 810 mm है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 810 mm सीट हाइट है और आपकी हाइट अगर 5.2 से कम है तो आपको लेने से पहले टेस्ट राइड लेना है, चेक कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आइए ज़रा इसके ऑन रोड प्राइस पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता दूं। जैसे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, साथ ही साथ UHD फॉर्क मिलता है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिलता है। अगर आपको डाउन शिफ्टिंग करनी है और आप आराम से कर सकते हैं, प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी कीमत। तो 2025 में इसकी नई जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,73,750 रुपये, 1,73,750 रुपीज़ इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये आपको पड़ेगी लगभग 2 लाख से लेकर 2,06,000 के बीच में, 2 लाख तो 2,06,000 के बीच में कंप्लीट ऑन रोड आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी। तो आप अपना यही बजट रखिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।